एक क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 cm contain a liquid. This liquid is to be filled in a cylindrical bottle of radius 3 cm and height 6 cm. How many bottles are required to empty the ball? कहता है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, चलिए ठीक है, इसके अंदर कुछ लिक्विड डाला हुआ है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, तेल हो सकता है, कुछ भी लिक्विड डाला हुआ है और एक सिलेंड्रिकल बोतल है जिसका रेडियस 3 और हाइट 6 सेंटीमीटर का बोतल है। इसके अंदर का जो पानी है इसके अंदर डाल रहा है, ये निश्चित रूप से किसके अंदर पानी जाता है और बोतल छोटा है, इसका मतलब ज्यादा बोतल की संख्या होगा। अब कितना बोतल ये नहीं मालूम, यही बताना है कि इसका पानी को ऐसा कितना बोतल में पानी को भर दे तो इसका पूरा का पूरा पानी इसमें खत्म हो जाना चाहिए। तो क्या वो बोतल चाहिए? चलिए, डायमीटर 36 दिया हुआ था, तो रेडियस हो गया डिवाइड 2, यानी 36/2 18 सेंटीमीटर हमारा इसका रेडियस हो गया। तो हम पहले ये निकालते हैं कि इसके अंदर का जो वॉल्यूम है पानी का वो कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द हेमिस्फीयर में 2/3 पाई r क्यूब 2/3 पाई 18 × 18 × 18 रेडियस था, दे देंगे। उसके बाद इस वॉल्यूम सिलेंडर का निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल पाई r² h पाई 3 × 3 × 6 रेडियस और हाइट दिया हुआ, डाल देंगे। डालने के बाद हमको ये नहीं मालूम है कि कितना बोतल है, क्योंकि एक बोतल में इसका पूरा पानी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, लेट द नंबर्स ऑफ बोतल जो है x मान ली, बोतल की संख्या x है। तो एक बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, 4 बोतल, कितना बोतल होगा नहीं मालूम है। जितना एक बोतल में पानी आया उसको x से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बोतल में इसका पानी आ जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और इस लिक्विड का वॉल्यूम विद नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पानी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो यही लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसका वॉल्यूम काटा नहीं जाता है, इसलिए बोले थे कि अगर बराबर करना रहेगा तो उसको काटिएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा चीज अपने आप कट जाएगा। इसको गलती से गुना भाग कर देते तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इक्वेट करने वाला में इस तरह का समस्या आ जाता है। तो इसको डाल देते हैं, देखिए 2/3 पाई 18 × 18 × 80 और इधर हो गया पाई × 3 × 3 × 6 × x, बोतल की संख्या से गुना कर दिए। अब हम लोग को जितना कटने वाला तो काट दिया, जैसे 3 से काट दिया 6 बार, 3 से काट दिया 6 बार में, 6 से 6 काट दिया, यहाँ 3 से कट गया 2 बार में, जितना बचा 2 बचा और 18 बचा और इधर कुछ नहीं x बचा, यानी x = 2 × 2 × 18 यानी 72। इस तरह से x का वैल्यू 72 आ गया, यानी इसमें इस तरह का 72 बोतल जो है यूज होगा तब इसका पूरा का पानी खत्म हो जाएगा, मतलब उस बॉल के अंदर का लिक्विड का पानी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solid iron rectangular block of dimension 4.4 meter, 2.6 meter and 1 meter is cast into hollow cylindrical pipe of internal radius 30 cm and thickness 5 cm. Find the length of the pipe. कहता है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका डायमेंशन दिया हुआ मीटर में दिया हुआ और जो सिलेंडर के बारे में जो कंडीशन दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ। सबसे पहले यहाँ गौर करने वाली बात है, यूनिट दोनों को सेम कीजिए तभी बनाइएगा, नहीं तो आधा मीटर में आधा सेंटीमीटर में रहेगा तो क्वेश्चन ऐसा ही गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए डायमेंशन ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ 4.4, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 440 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, ब्रेथ 2.6 है तो 260 सेंटीमीटर हो गया और मीटर में 1 मीटर दिया हुआ हाइट तो 100 सेंटीमीटर, ये इसका डायमेंशन हो गया रेक्टेंगुलर ब्लॉक का। और उसी को पिघला करके एक सिलेंडर बनाया गया, पाइप बनाया गया, हॉलो है वो भी, पाइप तो हॉलो ही होगा। तो देखिए जो दिया हुआ है उसका दिया हुआ इंटरनल रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक पाइप जो है और इतना मोटा जो है प्लास्टिक है। तो ये 5 सेंटीमीटर थिकनेस है, 30 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस हो जाएगा वो बड़ा वाला रेडियस होगा 35 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, बाहर से और अंदर से दोनों का वॉल्यूम निकाल के अगर माइनस कर देते हैं तो हमको इसके अंदर जितना प्लास्टिक यूज हुआ है वो सारा प्लास्टिक का वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी ये वॉल्यूम और रेक्टेंगल ब्लॉक का वॉल्यूम दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसी को पिघला करके मटेरियल बनाया गया है। बीच में तो खाली है तो कुछ है नहीं, तो ये दिखाएगा वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का पाई r² ऐसे h होता है, बाहर के लिए r है
और अंदर के लिए पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में पाई एच कॉमन है तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 35 30, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसको तोड़ दिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी पाई एच इंटू 65 इंटू 5, ये मेरा वॉल्यूम हो गया जाकर के इस पाइप के अंदर। और ये पाइप के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक का यूज हुआ है, तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो वॉल्यूम होगा एल होने बी एच होगा, इसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट यहाँ से दिया हुआ सर हटा दिए, और ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम दोनों बराबर होगा, इसलिए हम लिख दिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस सारा अब यहाँ पर पाइप इस दूसरे साइड में पाई नहीं है, इसलिए हम बाइसेप्टर शाफ्ट का यूज कर करके दोनों बराबर कर रहे हैं। जब एच निकालेंगे तो 440 260 100 इंटू 7, नीचे वाला ऊपर में चला जाएगा, 22 65 5 क्रॉस किया गया है वैसे से, तो 20 बार में, इसको 13 25 65 और 13 26 20 बार में, अब फिर ये 5 से 4 बार में, ये 5 से 4 बार में, बच गया कितना 4407 4407, इसको किए तो 11200 सेंटीमीटर में है, बड़ा यूनिट है इसलिए हमको इसको 100 से भाग कर दिया तो मीटर, यानी 112 मीटर करीब करीब जो आया आपका ये पाइप का लंबाई होगा। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक को पिघला कर करके पाइप बनाइएगा, प्लास्टिक का पाइप बनाइएगा या लोहा ही होगा, जो भी ब्लॉक रहे उससे हमको मतलब नहीं है, तो वो 112 मीटर का बनेगा, ये सच है। क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड वाटर फ्लोज थ्रू इट एट 192.5 लीटर्स पर मिनट, फाइंड द रेट ऑफ फ्लोज इन किलोमीटर पर आवर में निकालना है। देखिए क्वेश्चन है, पाइप है जिसका डायमीटर 7.2 दिया है, रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर में, और निकालना है किलोमीटर में, ध्यान दीजिए इसका रेडियस दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो पाइप है उसमें अगर 1 मिनट पर मिनट बोल रहा है ना, तो हम पर मिनट बोल रहे थे, 1 मिनट में देखते हैं कि पाइप में कितना पानी रहता है, पानी का वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए पाइप इन 1 मिनट इतना लीटर रहेगा, 192.5 लीटर 1 मिनट में। अगर उसको घंटा में बदल देते 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इतना हो, और ये लीटर में है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि लीटर में हमको कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर यही सब एक दूसरे से चेंज होगा। एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 1000 लीटर होता है, इस वजह से इसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 1 मिनट अगर हम टाइम दें तो पानी जो है उस पाइप के अंदर इतना क्यूबिक सेंटीमीटर पानी जाकर के रहेगा, जमा रहेगा 1 घंटा के अंदर। अब हम देखते हैं कि 1 घंटा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप फॉर 1 आवर में जो हो गया, वो सिलेंडर है तो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर होगा, तो हम इसको पाई आर स्क्वायर का वॉल्यूम पानी डालते हैं तो देखते हैं कि इतना लंबा पानी, इतना लंबा जो पाइप रहेगा उसको 1 घंटा में इसमें इतना पानी होना चाहिए, और 1 घंटा में यही पानी है और इतना होना चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद क्रॉस कट जितना कटता है उसको 7 से 7, ये 2 से 11, और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 192.5 इंटू 60 2000 इंटू 2, और नीचे बच गया 11 इंटू 7। इसको अगर कट वगैरह करते हैं 11 से ये काटे 17.5, और फिर ये 7 से काटते हैं तो 2.5, यानी 2.5 इंटू 60 इंटू 1000 इंटू 2 मल्टीप्लाई किए तो 3 लाख सेंटीमीटर है, उसको 1 लाख से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो किलोमीटर में हो जाएगा, यानी 3 किलोमीटर लंबा वो पाइप है, जिस पाइप में ये पानी फ्लो कर रहा है वो पाइप की लंबाई करीब करीब 3 किलोमीटर, करीब करीब नहीं पूरा 3 किलोमीटर ही है, तो उसमें पानी कितना होगा 1 घंटा में जो लंबाई हो गया पाइप का, वही हाइट जो है लंबाई का काम करेगा। द रेट ऑफ वाटर फ्लोज इन द पाइप पर आवर, यानी 1 घंटा में 3 किलोमीटर तक वो पानी जाएगा, इस कंडीशन के मुताबिक इतना पानी 3 किलोमीटर तक इतना पानी वो फेंक सकता है, तो 3 किलोमीटर तक का पानी जमा हो जाएगा उसके अंदर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पर दिखा हुआ, देखिए कर रहा है वाटर इज बीइंग पंप्ड आउट थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप whose internal diameter is 7 centimeter. If the flow of water is 72 centimeter per second, how many liters of water are being pumped out in 1 hour? 1 hour में क्या होगा, चलिए इसका आंसर है रेडियस, डायमीटर दिया 7.2, तो रेडियस हो गया पाइप का 7/2 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। इसमें जो वाटर फ्लो करता है
वो 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 72 सेंटीमीटर लंबा पाइप में जो पानी रहता है, यानी एक इसका जो लेंथ होगा 1 सेकेंड में जो उसके अंदर पानी जाएगा वो 72 सेंटीमीटर की दूरी तक जाएगा पर सेकेंड है। तो हम यही निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 सेकेंड अगर निकालते हैं सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर एच, बाईस बटे 7, रेडियस 7/2 और लेंथ दिया हुआ 72, यानी 1 ही सेकेंड का निकाल रहे थे 72 आ गया, यानी 1 सेकेंड के अंदर इतना पानी उसके अंदर होगा 1 सेकेंड के अंदर पाइप के अंदर। अगर हम 1 घंटा का निकालना चाहते हैं तो सेकेंड को पहले मिनट में यानी 60 से, फिर घंटा को था फिर 60 से, यानी 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आवर में निकल जाएगा। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप फॉर 1 आवर, वॉल्यूम 2772 16 × 60 कर दिए, तो इसका सारा मल्टीप्लाई करके आपको ये आ गया इतना क्यूबिक सेंटीमीटर 1 घंटा के अंदर पानी जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, इसको 1000 से भागा देने में क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो जो हमारा रिजल्ट कट करके आएगा 9979.2 लीटर, ये हमारा जो है इतना लीटर पानी जो है 1 घंटा के अंदर फ्लो कर जाएगा। अगर इस पाइप के जो दिया हुआ पतला पाइप दिया हुआ 72 सेंटीमीटर पर का कंडीशन था, उस कंडीशन के मुताबिक अगर 1 घंटा हम घड़ी का टाइम देखते हैं तो उसके द्वारा जो पानी बाहर निकल के आएगा वो करीब करीब इतना लीटर होगा, इतना लीटर पानी उसके अंदर ड्रेन आउट होगा, बाहर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पर दिखा हुआ, देखिए कर रहा है वाटर इज बीइंग पंप्ड आउट थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप whose internal diameter is 7 centimeter. If the flow of water is 72 centimeter per second, how many liters of water are being pumped out in 1 hour? 1 hour में क्या होगा? चलिए इसका आंसर है रेडियस, डायमीटर दिया 7.2, तो रेडियस हो गया पाइप का 7/2 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। इसमें जो वाटर फ्लो करता है वो 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 72 सेंटीमीटर लंबा पाइप में जो पानी रहता है, यानी एक इसका जो लेंथ होगा 1 सेकेंड में जो उसके अंदर पानी जाएगा वो 72 सेंटीमीटर की दूरी तक जाएगा पर सेकेंड है। तो हम यही निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 सेकेंड अगर निकालते हैं सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस 7/2 और लेंथ दिया हुआ 72, यानी 1 ही सेकेंड का निकाल रहे थे 72 आ गया, यानी 1 सेकेंड के अंदर इतना पानी उसके अंदर होगा 1 सेकेंड के अंदर पाइप के अंदर। अगर हम 1 घंटा का निकालना चाहते हैं तो सेकेंड को पहले मिनट में 60 से, फिर घंटा को था फिर 60 से, यानी 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आवर में निकल जाएगा। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप फॉर 1 आवर, वॉल्यूम 2772 16 × 60 कर दिए, तो इसका सारा मल्टीप्लाई करके आपको ये आ गया इतना क्यूबिक सेंटीमीटर 1 घंटा के अंदर पानी जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, इसको 1000 से भागा देने में क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो जो हमारा रिजल्ट कट करके आएगा 9979.2 लीटर, ये हमारा जो है इतना लीटर पानी जो है 1 घंटा के अंदर फ्लो कर जाएगा। अगर इस पाइप के जो दिया हुआ पतला पाइप दिया हुआ 72 सेंटीमीटर पर का कंडीशन था, उस कंडीशन के मुताबिक अगर 1 घंटा हम घड़ी का टाइम देखते हैं तो उसके द्वारा जो पानी बाहर निकल के आएगा वो करीब करीब इतना लीटर होगा, इतना लीटर पानी उसके अंदर ड्रेन आउट होगा, बाहर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर into a circular cistern of diameter 10 meter and depth 2 meter. In how much time will the cistern be filled? कहते हैं पाइप से टंकी को भर रहा है, तो उस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो पाइप का रेडियस दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ 20, तो रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, मीटर में मतलब 300 से डिवाइड किया तो 10 और बटे 10 मीटर इसका पतला पाइप। पाइप का लेंथ जो दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में 3 किलोमीटर लंबा पानी जाएगा, यानी इसका लेंथ जो है 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर कंसिडरिंग होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इन 1 आवर, अगर उस पाइप से 1 घंटा तक उसमें पानी जाए तो कितना पानी का वॉल्यूम होगा? 5/10 और ये जो लेंथ था वही उसका पाइप का लंबाई है 3000, डिवाइड करने के बाद इतना, यानी 1 घंटा के अंदर उसके अंदर इतना क्यूबिक मीटर पानी आ जाएगा पर आवर, यानी यहाँ लिख दिया पर आवर मतलब समझ लीजिए कि 1 घंटा के अंदर इसके अंदर इतना पानी रहेगा। अब ये पानी को किस में डालना है? टंकी में डालना है। तो वॉल्यूम सिस्टम यानी टंकी का वॉल्यूम हो गया, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में पाई आर स्क्वायर इंच 22/7, इसका जो रेडियस दिया हुआ है
देखिए डायमीटर 10 दिया हुआ था, रेडियस 5 हो गया और डेप्थ 2 यानी हाइट 2 हो गया, 5 × 5 = 2, एक कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके इतना हो गया। इतना पानी हमको टंकी में चाहिए और पाइप 1 घंटा में इतना पानी लेता है, मतलब फेंक देता है, इतना पानी फेंक देता है। तो इतना पानी चाहिए और इतना पानी फेंकता है 1 घंटा में, तो इससे इसमें डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ये इतना पानी कितना घंटा के अंदर आ जाएगा। तो डिवाइड किए तो यही लिखा है टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल द सिस्टम, इतना डिवाइड किया, मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर के नीचे आएगा, क्रॉस करने के बाद 10/6 यानी 10/6 यानी 5/3 भी आएगा। इसको डिवाइड करिएगा तो देखिए कट गया 1, यहाँ जो 1 बचा गया आवर का और नीचे जो बच गया वो सेकेंड का है, उसको मिनट में बदलिएगा तो आपको 40 आ जाएगा। तो 1 घंटा 40 मिनट का टाइम लगेगा इस पाइप के द्वारा उस टंकी को भरने में। थैंक यू।